मशरिक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के किसानों का दर्द, कर्ज माफी का वादा सुनकर नहीं चुकाया लोन, जायदाद की होगी नीलामी, गिरफ्तारी का खतरा। यकम जुलाई से खुलेगा सुप्रीम कोर्ट, राफेल तैयारा और अयोध्या मामले पर होगी समाअत। पुणे में बारिश का कहर, दीवार गिरने से 15 अफराद की मौत। बिहार में पंचायत का तुगलकी फरमान, माशूका से कराई आशिक की पिटाई, थूक चटवाया और 10,000 का जुर्माना। अलवर मॉब लिंचिंग चार्जशीट, पुलिस ने डेयरी किसान पहलू खान को बताया गाय का स्मगलर। खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में किसानों का दर्द बढ़ गया है। इंतखाबात में कर्ज माफी का वादा सुनकर बुंदेलखंड के किसानों ने लिया था कर्ज, वापस नहीं किया। उम्मीद थी कि कर्ज माफ हो जाएंगे। अब योगी हुकूमत ने कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक की जानिब से दिए कर्ज की वापसी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की है। हुकाम की टीम बनाई गई है। कर्ज नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर किसानों की जायदाद जब्त करके नीलाम की जाएगी। किसानों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बताया जाता है कि तकरीबन 100 किसानों को जून के आखिर तक कर्ज लौटाना था। वहीं 70 किसानों को जुलाई के आखिर तक कर्ज की वापसी करनी है, लेकिन वो अभी तक नहीं कर सके हैं। गर्मी की तातील के बाद सुप्रीम कोर्ट यकम जुलाई से खुल रहा है। अदालत खुलने के बाद हसास राफेल तैयार खरीद मामला और अयोध्या मामले पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 31 जस्टिस अपना काम करेंगे। वाज़ा के 36 राफेल तैयारा खरीद को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज करने वाला फैसले पर अदालत नजरसानी की समाअत कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे के तालाब मस्जिद इलाके में देर रात बारिश ने कहर मचा दी। बारिश से एक सोसाइटी की 20 फीट ऊंची दीवार गिरने से 2 औरत, 4 बच्चे समेत 15 अफराद की मौत हो गई। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मरने वालों में सभी बिहार के कटिहार जिले के बाशिंदे हैं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने 4-4 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। वहीं पुणे की काउंसलर मुक्ता तिलक ने कहा है कि वाकये की जांच कराई जाएगी। बिहार के सुपौल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पंचायत ने एक नौजवान पर शादी का झांसा देने, प्यार मोहब्बत का नाटक करने और इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम लगाते हुए तुगलकी फरमान जारी किया है। पहले नौजवान के साथ मारपीट किया गया, चप्पल पर थूक फेंककर उसे चटवाया गया और फिर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की है। वीडियो में अभिषेक नाम के नौजवान की पिटाई करती एक लड़की नजर आ रही है। काटो उसको, बोलो दुनिया की सारी लड़की हमारी बहन होगी। फिर आज से लड़की लोग को बुलाएगा तू। राजस्थान के अलवर में 2 साल पहले बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में गौ रक्षकों के जरिए पीट कर मौत के घाट उतारे गए डेयरी किसान पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पहलू खान और उनके लड़के को गाय का स्मगलर बताया गया है। वाकया 2017 का है, जिसमें 8 मुलजमीन को बरी कर दिया गया है। चार्जशीट कांग्रेस के वजीर आला अशोक गहलोत के इक़्तिदार में आने के बाद तैयार किया गया है। पहलू खान के बेटे ने कहा, उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस की हुकूमत जायजा लेगी, मगर उन्होंने इनके खिलाफ ही इल्जाम लगा दिया। इस पर MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राजस्थान के मुसलमानों को यकीनी तौर पर समझना होगा कि कांग्रेस का इक़्तिदार में होना बीजेपी का ही एक शक्ल है। ऐसे लोगों को समझना होगा जो कांग्रेस की दलाली करते हैं। बिजनौर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक नौजवान की मौत पर काफी हंगामा हुआ। कोतवाली देहात थाने इलाके के गांव लालपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान नौजवान विजेंदर की मौत हो गई। जराये के मुताबिक विजेंदर अपने वालिद के साथ बाइक से जा रहा था। रास्ते में चेकिंग की वजह से गाड़ी रोकी गई। इल्जाम है कि गाड़ी के कागजात नहीं होने पर पुलिस ने बाप बेटे की पिटाई की। पिटाई के दौरान ही विजेंदर की मौत हो गई। ये खबर मिलते ही गांव वालों ने हंगामा किया। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने गांव वालों पर लाठीचार्ज की। इस वाक़े पर
पुलिस का बयान सामने नहीं आया। जब इसको कुछ मार जाए इन्हें घर को फोन करा क्या। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।